तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एवं उसमें आए हुए सभी भाई मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग को ये जीवन मिला है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम किसी प्रकार अपने को मजबूत बनाएं। और मजबूत वही बनता है जो अपने जीवन में संघर्ष को स्वीकार करता है। जो संघर्ष को स्वीकार नहीं किया वो बन ही नहीं सकता है। देखिए, ये कहानियाँ होता है, हम लोग बहुत सारे महापुरुषों को जीवनी पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई इतना आगे कर रहा है और कोई हमारे बीच रहता है, हमारे साथ रहता है, या उन्हीं महापुरुषों के बीच में भी रहा होगा और उन्हीं साथ में काम किए होंगे, फिर भी वो अपना ऊपर गए नहीं। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को उतारा नहीं। उनके पास जो संघर्ष आया, जो विपत्ति आया, जो कठिनाई आया, उन्होंने एक करके छोड़ दिया कि अच्छा आदमी को सब लोग परेशानी करता है। जब अच्छा ये करके आप छोड़ते हैं किसी भी काम को, तो क्या होता है, फिर ईश्वर के द्वारा सबसे बड़ा दंड ये मिलता है कि आपको संघर्ष से जुदा कर देते हैं, देना ही बंद करते हैं। हम लोग एक युवा को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। उनका 7 साल ऐसा गुजरा उनके जीवन में कि उन्होंने सिर्फ किसी एक घर में जाके रोटी मांगते थे और ध्यान करते थे गायत्री मंत्र का और पढ़ाई करते थे। वही 7 साल ऐसा किया उन्होंने जीवन में। इतनी बड़ा संघर्ष किया कि जब वो सूखा रोटी खाते थे ना, तो मुंह से खून करता और कितना वो बंदा क्या कहते हैं कि अगर हमारे जैसा 3 से 4 व्यक्ति मिल जाए ना, तो पूरी दुनिया को प्रकट करना चाहिए। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि बंदा ये बोल रहे हैं कि जितना भी बुराई है इस दुनिया में, हम उसको सृजन की ओर लेके जाएंगे, अच्छाई की ओर लेके जाएंगे। तो ये जितना एक बंदा बोल रहा है, इसका मतलब उसके पास कितना होगा, अंदर भरा हुआ होगा। जो बंदा एक दिन में मतलब 3 दिन में हर व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देना बिना खाए पीने सोए हुए वो बंदा कर सकता है। जब इस देश में फ्लैग रोग फैला था, तो संगठन को, रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जमीन लिया था। तो देश का दुर्दशा देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि नहीं, जो हमने जमीन लिया वो बेचने के लिए भी तैयार हो गया। तो समझिए किस लेवल का होंगे। तो देखिए, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें। और जब आए हैं तो एक चीज सोचे, जरूर सोचे कि जब हम मरेंगे या इस शरीर को छोड़ेंगे, तो क्या हम कुछ ऐसा उदाहरण बन के जाएंगे। आज उदाहरण बनना होगा हम लोग को, एक युवा को उदाहरण बनना होगा कि आपको क्या छोड़ के जाना है। आप एक बेहतर चीज छोड़ के जा रहे हैं कि एक गलत चीज छोड़ के जा रहे हैं। एक कहानी आता है जो बहुत अच्छा कहानी है। एक राजा था, उन्होंने बोला था ना कि हम जॉब देना चाहते हैं किसी को। तो उन्होंने जॉब देने के लिए एक परीक्षा, जैसे आज परीक्षा देना पड़ता है हम लोग को, बिना एग्जाम पास किए हुए कुछ मिलता तो नहीं है ना, बिना योग पढ़े हुए नहीं कुछ मिलता है। तो उन्होंने एक परीक्षा लिया, उस परीक्षा में बहुत सारे लोग आए, बहुत विद्वान भी थे, बहुत टैलेंट भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन क्या हुआ, राजा ने एक प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था, जब पहला प्रश्न पूछा गया तो एक व्यक्ति जब खड़ा हाथ किया तो बोला गया कि ऐसा बताइए, अगर आपके दाढ़ी में आग लगा दिया जाए, जो दाढ़ी है आपका, जो बाल है उसमें आग लगा दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा। आपके भी दाढ़ी में आग लगा जाए, सामने वाला के दाढ़ी में भी आग लगा जाए, तो बोलिए क्या कीजिएगा। तो एक ने बोला कि साहब हम क्या करेंगे, हम दूसरे को बचाएंगे। बोला ठीक भाई, अच्छा बात है भाई, अपना बुलाकर दूसरे को सेवा करना। फिर दूसरा आया तो उन्होंने बोला सर हम क्या करेंगे ना कि हम अपना भी बचाएंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। बोला ठीक बात, अपना भी सेवा दूसरों की भी सेवा। फिर एक तीसरा आया तो बोला कि साहब हम क्या करेंगे कि
कि हम तो बचावे नहीं करेंगे, सिर्फ अपना बचाएंगे, पहले हम बचेंगे तब ना दूसरे को बचाएंगे। तो बोल ये भी अच्छा बात है। पर जब चुनाव की बात आया तो उसमें जवाब उसी का मिला जो कहा कि साहब हम अपना भी बचाएंगे एक हाथ से, या एक हाथ से दूसरा का भी रक्षा करेंगे। मतलब हम भी अगर गिर रहे हैं कुआं में तो हम भी नहीं गिरेंगे, हम भी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, और जो मेरे साथ गिर रहा है उनको भी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। आज का हमारे देश में इसी चीज की आवश्यकता है कि हम भी बेहतर बने, दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर इस नियम पे हमारा परिवार उतरे, हम उतरे और पूरा एक बिहार का नौजवान उतरे तो एक दिन जरूरी है कि गुरुदेव का जो सपना है, जो महापुरुषों का सपना है, जो यहाँ क्रांतिकारियों का सपना था कि हमारा देश अंग्रेज के पहले गुलाम था, आज हम विचार के प्रति गुलाम हो गए हैं, तो ये भी विचार क्रांति फैलते देरी नहीं लगेगा, और गुरुदेव का सपना होते देरी नहीं लगेगा कि हम बदलेंगे, ये बदलेगा, ये विस्तार में चला गया। तो देखिए आपके पास संघर्ष आएगा, और संघर्ष उसी को तो मिलता है ना जिससे ईश्वर मोहब्बत करते हैं। आप देखते हैं, आप ही सोचिए या हम ही सोचिए, हम किन्हीं को इज्जत क्यों देते हैं? आप यहाँ पे हम आ रहे हैं तो हम अपने बेहतर बनने के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो किनके कारण आ रहे हैं? आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं ना। कोई इज्जत देता तो व्यक्ति थोड़ी इज्जत देता है, नहीं, व्यक्ति को इज्जत मिलता ही नहीं है, उसके टैलेंट और उनके गुणों को इज्जत मिलता है। तो यही हम लोग का सोच होना चाहिए कि हम आए हैं तो एक उत्तरदायित्व होना चाहिए हम लोग के, एक संकल्प ले कि एक ऐसा उदाहरण हम स्वयं बने कि लोग उस पथ पे चले जिस पथ पे चलकर हमारा देश का निर्माण हो, पूरा विश्व का, जो विश्व में जितना भी सारे मनुष्य रहते हैं उसका निर्माण, उनका चरित्र, उनका भविष्य, उनका करियर बेहतर हो। भले आज दो रोटी कम खा रहे हैं, भले आज संघर्ष में जी रहे हैं, लेकिन आने वाला मेरा भविष्य बेहतर हो, ये सोच होना चाहिए। यही सोच के साथ, यही वाणी के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।